तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ईरान ने लिया आज इजराइल से अपना बदला। ईरान ने इजराइल में घुसकर मार गिराया इजराइल का मौसाद कमांडर। एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ गया है तनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि पटना में अपने ऊपर हुई एफआईआर पर आग बबूला हुए तेजस्वी यादव। नीतीश को दे दी धमकी, कहा दम है तो गिरफ्तार करके दिखाए बिहार की निकम्मी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज से 28 साल पहले तोड़ी गई थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद, आज मनाई जा रही है बाबरी मस्जिद विध्वंस की 28वीं बरसी। तो योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि के चारों ओर कर दिया है सुरक्षा का बड़ा घेरा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने किया ऐलान कि जनवरी से CAA कानून हो जाएगा पश्चिम बंगाल में लागू और शरणार्थियों को दे दी जाएगी नागरिकता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा कृषि कानून नहीं हो सकता वापस, सिर्फ संशोधन मंजूर। तो वहीं अमित शाह और मोदी को किसानों ने दे दी धमकी, हमें संशोधन मंजूर नहीं, कानून वापस होने के बाद ही खत्म होगा किसान आंदोलन करेंगे। संसद का घेरा, बड़ी धमकी किसानों ने भी दे दी है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी भक्त कंगना रनावत को भाजपा से लगा तगड़ा झटका। भाजपा ने कहा कि सिख प्रदर्शनकारी महिला का अपमान करने पर कंगना मांगे देश की जनता से माफी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी ने की डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डालने की मांग, कहा मेरे चाचा हैं विश्वासघाती और इनको डाला जाए जेल में। तो वहीं आपको बताएंगे कि फर्जी टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी सहित बड़े अधिकारियों को मुंबई की अदालत ने दी जमानत। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ईरान ने लिया इजराइल से अपना बदला। ईरान ने इजराइल में घुसकर मार गिराया इजराइल का मौसाद कमांडर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और आज ईरान ने इजराइल से अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला ले लिया है। वहीं आपको बताने की खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि ईरान ने आज इजराइल में घुसकर इजराइल के मौसाद कमांडर को मार गिराया है, जिसके बाद इजराइल और ईरान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। दरअसल आपको बताने की बीते दिनों ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरेजादी की हत्या हो गई थी और ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया था और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ऐलान किया था कि ईरान इसका बदला इजराइल से लेकर रहेगा। जिसके बाद आज इजराइल पर ईरान ने हमला किया है और मौसाद के कमांडर को इजराइल के मार गिराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने आज अपना बदला इजराइल से ले लिया है। अब एक बार फिर से इजराइल और ईरान में तनाव बढ़ गया है, स्थिति भयंकर पूर्ण हो गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज से 28 साल पहले तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद, आज मनाई जा रही है बाबरी मस्जिद विध्वंस की 28वीं बरसी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज से 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। तभी से 6 दिसंबर को हिंदू पक्ष इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे गम के रूप में मनाता है। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस की 28वीं आज बरसी है और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने अयोध्या में सख्त पहरा लगा दिया है। राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को अयोध्या में किसी कार्यक्रम करने की इजाजत योगी सरकार ने नहीं दी है। उधर अयोध्या के संतों ने अपील की है कि अब यौमो गम और शौर्य दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अयोध्या के संतों ने कहा है कि अयोध्या विवाद पर फैसला आ चुका है और राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही मस्जिद के लिए भी जमीन दी जा चुकी है और अब अमन चैन के साथ हिंदू मुस्लिम अयोध्या और पूरे देश में रहें और किसी प्रकार की कोई भी बरसी ना मनाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज से 28 साल पहले आज के दिन ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट सहित भारत सरकार से नाराज था।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पटना में अपने ऊपर एफआईआर होने पर आग बबूला हुए तेजस्वी यादव। नीतीश भाजपा पर बोला हमला, कहा दम है तो गिरफ्तार करे बिहार की निकम्मी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर आज जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को निकम्मी और डरपोक करार देते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने किसानों के पक्ष में धरना देने के लिए उनके और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने चुनौती दी है कि अगर इस सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, अन्यथा वे खुद गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी ने कहा है कि किसानों के लिए वह फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान में नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और तभी उनके ऊपर एफआईआर भाजपा ने दर्ज कराई है। तो ये बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव ने भाजपा को बिहार में दे दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने किया ऐलान, सीएए जनवरी से पश्चिम बंगाल में हो जाएगा लागू और दी जाएगी सभी शरणार्थियों को नागरिकता। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में ऐलान किया है कि नागरिकता संशोधन कानून अगले साल जनवरी से पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। वहीं आपको बता दें कि आगे भाजपा ने ऐलान किया है कि जनवरी में सभी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता सीएए के तहत दे दी जाएगी और उन्हें वोट डालने का भी भारत में अधिकार होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सीएए का मुद्दा भाजपा ने उठा दिया है और ऐलान कर दिया है कि जनवरी से सीएए के तहत सभी शरणार्थियों को नागरिकता दे दी जाएगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा ने किया ऐलान, कृषि कानून नहीं होगा वापस, सिर्फ सरकार कर सकती है संशोधन। तो किसानों ने भी दे दी मोदी सरकार को धमकी, हमें संशोधन नहीं मंजूर, कानून वापस होने के बाद ही खत्म होगा किसान आंदोलन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर देश के किसान लगातार मोदी सरकार का सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच कल बातचीत भी हुई थी, लेकिन इस बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। वहीं आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि वह कृषि कानून को वापस नहीं ले सकती, सिर्फ कानून में संशोधन कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये ऐलान किया है कि कृषि कानून वापस नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ संशोधन किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद किसानों ने भी मोदी अमित शाह को खुली चुनौती दे दी और कहा है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, कानून वापस होने के बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कह दिया है कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं और किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार के इस बयान पर अब भारतीय किसानों ने कानून को रद्द करने की मांग की है और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन को वो खत्म नहीं करेंगे। किसानों ने साफ कह दिया है कि हमें कानून में संशोधन बिल्कुल मंजूर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जा सकता। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप की भतीजी ने अमेरिका प्रशासन से की मांग, डोनाल्ड ट्रंप को भेजा जाए जेल, ये है क्रूक और विश्वासघाती। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मेरी ट्रंप ने अमेरिका प्रशासन से बड़ी मांग की है। मेरी ट्रंप ने कहा है कि उनके चाचा अपराधी, क्रूक और विश्वासघाती हैं और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक और लेखिका मेरी ने अपने पिता के छोटे भाई डोनाल्ड ट्रंप की मुखर आलोचक हैं। उन्होंने इस विचारधारा को सिरे से खारिज किया कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाने से देश में राजनीतिक विभाजन भी गहरा जाएगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे जो चाचा हैं वो विश्वासघाती हैं और उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। बड़ी अपडेट आ रही कि ट्रंप की भतीजी ने यह मांग की है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना को भाजपा से लगा तगड़ा झटका, बुजुर्ग सिख प्रदर्शनकारी का अपमान करना कंगना को पड़ा भारी। अब भाजपा ने माफी मांगने की रख दी है कंगना के सामने मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मोदी भक्त कंगना रनावत को
आज भाजपा से ही तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों एक सिख बुजुर्ग प्रदर्शनकारी महिला का कंगना रनावत ने अपमान किया था और सिख बुजुर्ग प्रदर्शनकारी महिला को शाहीन बाग की विल्किस दीदी बताते हुए कहा था कि ऐसी बुजुर्ग महिलाएं 100 रुपए में प्रदर्शन करने के लिए मिल जाती हैं। इसी को लेकर कंगना रनावत का पूरे देश में विरोध हुआ और लोगों ने माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन कंगना रनावत ने माफी नहीं मांगी। इस बीच आपको बता दें कि अब भाजपा भी कंगना रनावत पर हमला बोलने लगी है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा है कि कंगना ने जिस तरह से बुजुर्ग सिख प्रदर्शनकारी का अपमान किया है, इसलिए उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इस स्टैंड पर कंगना के साथ नहीं हैं। कंगना ने हमारी बुजुर्ग मां का अपमान किया है जो हम नहीं सह सकते। जी हां दोस्तों, ये बड़ा झटका लगा है भाजपा से कंगना रनावत को। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो हैदराबाद में ओवैसी की जीत पर सुशील मोदी को बिहार में हुआ दर्द। कहा ओवैसी की राजनीति पर लगेगी लगाम, फैला रही है देश में धार्मिक कट्टरता AIMM। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की शानदार जीत हुई और ओवैसी ने 44 सीटें जीती। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी की हैदराबाद में जीत से सुशील कुमार मोदी को बिहार में काफी दर्द हुआ और सुशील कुमार मोदी ने आज असुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने ओवैसी की पार्टी पर धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद और निजामियातावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीतकर ये जिस तरह से AIMM के विधायक हिंदुस्तान नहीं बोल रहे थे, इसीलिए उसके गढ़ में भाजपा ने 48 सीटें जीती है। वहीं आगे सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि AIMM का दुशासन पूरे देश में बढ़ गया है और इस पर अब भाजपा लगाम लगाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि हैदराबाद में AIMM की जीत पर बिहार में मोदी को दर्द हुआ है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने की राहुल गांधी पर टिप्पणी तो भड़क उठी कांग्रेस। कहा महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के लिए चुप रहे शरद पवार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस भड़क उठी है। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक स्थिरता की कमी है। पवार के इसी बयान के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार में साझेदारी एनसीपी को नसीहत दे डाली है। कांग्रेस पार्टी के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट यमोती ठाकुर ने कहा है कि अगर महाविकास अखाड़ी में शामिल पार्टियां महाराष्ट्र सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि अगर वह सरकार महाराष्ट्र में गठबंधन की चलाना चाहते हैं तो गलत बयानबाजी कांग्रेस के खिलाफ बंद करे, नहीं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार को गिरा देगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी धमकी शरद पवार को दे दी है कांग्रेस ने। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब हो गए हैं नीतीश कुमार के। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM से गठबंधन किया। ओवैसी की पार्टी ने तो बिहार में 5 सीटें जीती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP का खाता भी नहीं खुला। अब इसी को लेकर नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया है और कहा है कि वह चाहे तो JDU में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद बिहार में उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि ओवैसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब JDU की गोद में जाकर बिहार में बैठ गए। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो TRP घोटाले में रिपब्लिक टीवी के अधिकारी को मिली जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मुंबई की एक अदालत ने कथित TRP घोटाले के सिलसिले में पिछले महीना गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ घनश्याम को जमानत दे दी है। सिंह को 10 नवंबर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में सहायक उपाध्यक्ष थे। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने हंसा रिसर्च एजेंसी के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी को भी इस मामले में जमानत दी है। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों TRP
टीआरपी का घोटाला कर देश में रिपब्लिक टीवी नंबर 1 चैनल बना था, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ और मुंबई पुलिस ने रेड डाली और टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी सहित रिपब्लिक टीवी के कई अधिकारियों को पकड़ा। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी तो मुंबई पुलिस के चंगुल से बच गया, लेकिन रिपब्लिक टीवी के ये बड़े अधिकारी हाथ आए, जिनको आज मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है।